हाल ही में उड़ीसा की जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मुस्लिम महिला रथ के नीचे बैठकर नमाज अदा करती नजर आई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला रथ के नीचे लोगों के विरोध के बाद भी नमाज अदा कर रही है और इसके बाद एक महिला पुलिसकर्मी उन्हें जबरन रथ के नीचे से निकालती है। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, पर इस वीडियो ने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि आप जगन्नाथ रथ यात्रा के नीचे नमाज अदा कर प्रूफ क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक आइसोलेटेड मामला नहीं है। होता तो शायद हम इस पर बात ही नहीं कर रहे होते, पर हमने एक पैटर्न नोटिस किया है कि क्षेत्र में मस्जिद से लेकर खुली जगह होने के बावजूद अक्सर मंदिरों और गैर मुस्लिम रिलीजियस प्लेसेस पर नमाज अदा करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हमारा देश सबको रिलीजियस फ्रीडम देता है। आप अपने अपने धर्म को मानने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं, पर इससे अन्य धर्म के लोगों को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो फिर क्यों जब हजारों मस्जिदें हर जिले और मोहल्ले में मौजूद है, वहां मुस्लिमों का बार बार मंदिर परिसरों, पूजा स्थलों या सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ना पड़ता है? ये केवल आस्था से जुड़ा हुआ नहीं लगता, बल्कि ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है जिसका मकसद है दूसरों के धर्म के सिंबल्स और टेम्पल्स में अपनी धार्मिक पहचान दर्ज करना या सीधे शब्दों में थोपना। अभी मैं आपको कुछ केसेस बता देती हूं जिनमें मुस्लिम व्यक्ति मंदिरों में नमाज पढ़ते हुए पाए गए हैं। एक मामला मई 2025 का ही है, जब आंध्र प्रदेश के हिंदू तीर्थ नगरी तिरुमल्ला में एक मुस्लिम ड्राइवर द्वारा नमाज अदा की गई थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आपको बता दें कि तिरुमल्ला में सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है। जून 2025 में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में पापड़ गांव के ब्रह्मदेव देवस्थान मंदिर में 60 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति द्वारा नमाज अदा करने का एक वीडियो सामने आया था, जिससे काफी अशांति फैल गई थी। इससे पहले सितंबर 2023 में एक खबर आई थी कि एक मौलाना के बहकाने पर बरेली में शिव मंदिर में मां बेटी ने नमाज पढ़ी थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 2024 में ही चेन्नई के शिवन मंदिर में एक मुस्लिम महिला ने मंदिर प्रांगण में नमाज पढ़ी, जिसे धार्मिक समरसता बताकर प्रचारित किया गया। लखनऊ के लुलु मॉल में 2022 में एक ग्रुप ने मॉल के बीचों बीच नमाज पढ़ी। इसके अलावा पार्क, सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने के नज़ारे सामने आ ही जाते हैं। चलिए, सार्वजनिक जगह को हम रिलीजियस फ्रीडम के दायरे में ले भी लें, तो भी मंदिर तो इस दायरे में नहीं आते। मंदिर सार्वजनिक स्थान नहीं है, वो रिलीजियस प्लेस है। दूसरे धर्म के रिलीजियस प्लेस को इन्वेड करके उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना कहां तक सही है? आप में ऐसी कौन सी धार्मिक असुरक्षा की भावना है जिसको सुरक्षित करने के लिए मंदिर में प्रार्थना करनी पड़ रही है? ये नमाज पढ़ने की मजबूरी नहीं, बल्कि नमाज को प्रदर्शित करने की रणनीति है। ये घटनाएं अचानक नहीं होती, ये कैमरे के सामने होती हैं, कैमरे के पीछे भी होती हैं। इनके वीडियोस जब सोशल मीडिया पर वायरल किए जाते हैं तो इसे एक पक्ष गंगा जमुनी तहजीब बताकर प्रचारित करता है, या विरोध करने वालों को इस्लामोफोबिक और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट करार दे दिया जाता है। पर अपने धार्मिक स्थल के नियमों को मानने के लिए कहना किस प्रकार इस्लामोफोबिक है? क्या कोई हिंदू या ईसाई या गैर मुस्लिम किसी मस्जिद में बैठकर पूजा कर सकते हैं? क्या चर्च में किसी दूसरे धर्म की पूजा की जा सकती है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, हम मानते हैं कि ऐसे वीडियोस आते हैं जिनमें हिंदू ताजिए की पूजा करते हैं या फिर मुस्लिम महिलाएं मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचती हैं, पर यह तो उनकी रिलीजियस फ्रीडम का हिस्सा है। वो जहां चाहे अपनी अर्जी लगाएं, अपनी मर्जी से भगवान को पूजे या किसी और को। पर मंदिर में आकर नमाज अदा करना रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, बल्कि मंदिर में पूजा करने वालों की रिलीजियस फ्रीडम पर कब्जा करना है। एक पक्ष मंदिरों में नमाज पढ़ता है तो उसे भाईचारा बता दिया जाता है, वहीं जब मस्जिदों के बाहर से हिंदू शोभा यात्राएं निकलती हैं तो उसे भड़काऊ बताकर हमले कर दिए जाते हैं। ये हिपोक्रेसी कब तक चलेगी और कब तक एक ही पक्ष को टॉलरेंट बने रहना पड़ेगा? अगर एक धर्म को अपनी सीमाएं लांघने की छूट मिले और दूसरे को अपने ही घर में सहना पड़े, तो ये धार्मिक सम्मान नहीं, कल्चरल सरेंडर है। मंदिरों में या जगन्नाथ रथ यात्रा के नीचे नमाज पढ़ना एक पैटर्न है, एक सॉफ्ट पावर एसोसिएशन, एक मौन सांस्कृतिक हमला, जहां आस्था की आड़ में कब्जा करने की कोशिश हो रही है, और जो इसका विरोध करे उसे हेट स्पीच कहकर चुप रहने की सलाह दे दी जाती है। क्या आप मंदिरों में नमाज पढ़ने से सहमत हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।